पेपर बनता था, उसके अलावा कहीं से पेपर नहीं बनता था। लेकिन अब तो ये चांसेस खत्म हो गए। 2019 में उन लोगों ने क्या चेंज किया? पहले इन्होंने क्या करा, 10% पेपर जो है हम जी थोड़ा टफ बनाएंगे, जिसका लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मतलब ये रूल था कि यार ठीक है 90 मार्क्स तक तुम लड़ाई लड़ो खुद, कोई दिक्कत नहीं है, 90 मार्क्स तक तुम लड़ाई लड़ सकते हो, टीचर तुम्हारे लिए करा सकता है, लेकिन जो ये 10 नंबर का कलेश है ना, ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा। 10 नंबर का कलेश बोले तो थोड़ा टफ लेवल और उनका मन था करने का, तो उन्होंने इसको और टफ कर दिया, 10 नंबर का बनाया, सिर्फ 10 नंबर। तो मतलब ये था कि हम ये सोच के चलते थे यार 90 में से नंबर ले लेंगे, एवरेज बन जाएगा, 10 में से 1-2 नंबर आगे तो ठीक है। उन्होंने केस बेस्ड स्टडी 2019 में डाला। 2020 में इस परसेंटेज को बढ़ा के कितना कर दिया? 2021 में जब पेपर हुआ भी था 2021 में, नालायक हो, हाँ भर रहे हो। 2021 में लॉकडाउन की वजह से एग्जाम नहीं हुए। 2022 में इन लोगों ने इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 30%। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, बुक वही, बुक के अंदर कोई चेंज नहीं, टीचर्स के अंदर कोई चेंज नहीं, सैंपल पेपर्स में कोई चेंज नहीं, इवन तुम्हारे दिमाग में भी कोई चेंज नहीं डाला 10th वाले बच्चों के दिमाग में, सिर्फ कॉम्पिटेंसी लेवल बेस्ड बढ़ाते चले गए। अब जब वो कॉम्पिटेंसी लेवल बेस्ड बढ़ा रहे हैं, सीधी बात, अगर वो लेवल बढ़ा रहे थे इसका मतलब एग्जाम टफ होता चला गया, रिजल्ट डाउन होता है। टॉपर्स सही चल रहे थे, टॉपर्स हर जगह पीक पे चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन जो ये लो लेवल का बच्चा है ना, वो और पिसता जा रहा था, कमजोर होता जा रहा था, कमजोर। लेकिन बात बन रही थी, किस वजह से बात बन रही थी पता है? किस वजह से कि 2022 में 30 हुआ, 2023 में फिर वो 40 हुआ, फिर 2025 में आके ये कितना हो गया? 50%। 2026 में इन्होंने लिमिट जो है वो बंद कर दी, लेकिन फिर भी जो है बच्चे पास होते रहे। इसलिए तेरे को दिया ये कि अब कोई भी आए बंद करता रही हो। 2025 में आके इन्होंने लिमिट खत्म कर दी, लेकिन फिर भी बच्चे पास होते रहे हर बार। इस बार नहीं होंगे, 2026 तक बच्चे पास हुए हैं। पिछले साल भी हमारे 10th के सारे बच्चे पास हुए, पर इस बार मुझे नहीं लगता कि सब पास होंगे पास, बट सब नहीं होंगे, कुछ कंपार्टमेंट में अटकेंगे। कैसे? 60 की जगह 100 कर लो। उन्होंने एक ऐसा रूल चेंज किया है जिससे कि तुम इस बार 10th जो वो गरीब बच्चा है ना, वो जो नहीं पढ़ता है, जो उस वाला गरीब, मैं हमेशा अमीर और गरीब पैसों से नहीं, बुद्धि से, जो बुद्धि से गरीब है, उस बच्चे का रिजल्ट इस बार फेल में जाना है। हाय हाय, यही तो कलेश हो गया। अब यहां पंगा फंस गया है कि पहले क्या था कि आपको 33% मार्क्स चाहिए, लेकिन वो दोनों को मिला के, थ्योरी और प्रैक्टिकल, इंटरनल मार्क्स को मिला के लाने थे। थ्योरी और इंटरनल में कितने मिलते थे? 20 में से 20 18। एसडीपीएस वालों को तो 20 में से 20 मिलने वाले थे, प्राइवेट स्कूल वाले तो फ्री में लेते ना 20 नंबर। तो तुम्हें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? सिर्फ 13। ठीक है, कुछ ऐसे थे पिछले साल 5 लाख बच्चों का, 2026 में 5 लाख बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी सीबीएसई में, 5 लाख, जिसमें से 1.5 से 2 लाख बच्चे तो सिर्फ मैथ्स की कंपार्टमेंट वाले थे। उन बच्चों पे वो 13 नंबर नहीं लिए गए, जिनके 18 नंबर प्रैक्टिकल में थे उन पे 15 नंबर नहीं लिए गए। उस लेवल के एग्जाम में, जिस लेवल के एग्जाम में 50% से कम था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इस बार क्या होगा? लंका लगने वाली है। बहुत, मतलब बहुत ज्यादा बुरा हाल होगा। मैं तो प्रिपेयर करके बैठा हूं, सीधा हिसाब है कि कोई दिक्कत नहीं है, जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, एक टॉपर्स का बैच बना लेंगे, उसके साथ मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो बच्चे अभी यही सोच के बैठे हैं कि आधे घंटे पढ़ूंगा काम चल जाएगा, 1 घंटे पढ़ूंगा काम चल जाएगा, कुछ भी करके काम चल जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं स्कूल को एंजॉयमेंट में लो, कोई दिक्कत नहीं है, वन टाइम है, लाइफ का एक बार का मौका है, स्कूल है, 2-3 साल बचे, तुम एंजॉय करना कर लो। लेकिन जो ये घर बैठ के तुम अपने मजे ले रहे हो ना, उससे दिक्कत होगी। यहां आपका स्टडी टाइम कितना आ रहा है? मैं टॉपर बनने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर
आज ये सोचते हैं कि मेरे 10 ही नंबर आ रहे हैं सिर्फ पेपर में।